महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म भी नहीं हुई कि तीसरी की तैयारी शुरू हो गई है। डेल्टा प्लस वेरिएंट ने खतरा बढ़ा दिया है। ऐसे में मुंबई में तीसरी लहर से निपटने के लिए हेल्थ इंफ्रा को मजबूत करने का काम जारी है। क्या है बीएमसी की तैयारियां, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं जी मीडिया संवाददाता एकता सूरी। एकता, बताइए क्या हालात हैं, किस तरह से दूसरी लहर से जैसे हम उबर कर आए हैं अभी भी हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं हुए और तीसरी लहर का संकट बराबर बना हुआ है। डेल्टा प्लस के मामले बराबर हम रोज सुनने को मिल रहे हैं, 40 से ज्यादा केस आ चुके हैं। क्या तैयारियां हैं बीएमसी की मुंबई में? जी बिल्कुल दीपक, जैसा कि आप बता रहे हैं कि दूसरी लहर से हम बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन तीसरी लहर जिसे एंटीसिपेट किया जा रहा है कि अगस्त सितंबर तक आ सकती है, उसे देखते हुए बीएमसी ने काफी तैयारियां की है। बीएमसी की माने तो उन्होंने 4 नए जंबो सेंटर जो है वो आने वाले दिनों में मुंबई में आएंगे, जिसमें 10,000 करीबन बेड होंगे। इन बेड में से 70% बेड जो है वो ऑक्सीजनेटेड बेड बताए जा रहे हैं। इसके अलावा बीएमसी का ये भी दावा है कि शहर में नए 16 ऑक्सीजन प्लांट्स होंगे, ताकि दूसरी लहर के दौरान जो ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिली थी वो देखने को ना मिले। रेमडेसिविर जैसी जो जरूरी दवाएं हैं उनका स्टॉक रखा गया है, ताकि तीसरी लहर से निपटा जाए। तीसरी लहर के लिए ये भी बोला जा रहा है कि बच्चों पर वो हावी हो सकती है, इसका डर बना हुआ है। हालांकि ठोस सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी इसी डर की वजह से बीएमसी ने बच्चों के जो डॉक्टर हैं उनको खास ट्रेनिंग दी है। अब जो 4 नए जंबो सेंटर लेकर आने की बात की जा रही है, उसके लिए 1000 डॉक्टर्स, 1000 नर्सेज की नियुक्ति शुरू हो गई है। स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है पीडियाट्रिक केसेस को नजर में रखते हुए कि डॉक्टर्स को स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम थे। इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि कुछ हॉस्पिटल्स में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में कैसे बदला जाए, इसके प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा हर एक जंबो सेंटर में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का स्टोरेज बैंक बताया जा रहा है। हर एक वार्ड में बच्चों के लिए, हर एक जंबो सेंटर में बच्चों के लिए वार्ड बताया जा रहा है, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए वार्ड बताया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर तीसरी लहर में कोई बच्चा इन्फेक्टेड होता है तो उसके पेरेंट्स जंबो केयर सेंटर में या हॉस्पिटल में बच्चे का ध्यान रख सके, इसके लिए एक स्पेशल सेंटर बनाया जा रहा है हर एक जंबो सेंटर में। तो ये सब तैयारियां जो है बीएमसी ये सोचकर करी है कि तीसरी लहर का जो है सामना डट कर किया जाए और उसे हराया जा सके। दीपक, बिल्कुल एकता, दो राज्य, दो अहम खबरें और दोनों का रुख देखिए कि एक तरफ बीते समय में ऑक्सीजन कितना ज्यादा मंगाया गया, कितना कम मंगाया गया, उस पर आरोप प्रत्यारोप जारी है और दूसरे राज्य में तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां चल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एकता हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर को बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कोविड अपडेट की बात करते हैं। देश में कोरोना के मामले बीते 3 दिन से लगातार 50,000 के पार बने हुए हैं। संक्रमण के 24 घंटे में 51,667 नए मामले आए हैं और 64,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं 24 घंटे में 1,329 लोगों की वायरस से मौत भी दर्ज की गई है। फिलहाल देश भर में कोरोना के करीब 6 लाख एक्टिव मरीज हैं और कोरोना से रिकवरी रेट करीब 97% के पास है। इस बीच महाराष्ट्र में फिर कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। बीते दिन करीब 10,000 नए केस आए हैं और राज्य में पॉजिटिविटी रेट 2% है। महाराष्ट्र में अभी 1,21,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। देश में कोरोना के रोकथाम के लिए चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत 24 घंटे में करीब 61 लाख लोगों का टीकाकरण किया गया है। देश में फैल रहे डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार से 3 सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी ने सरकार से पूछा कि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की जांच और रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही है, साथ ही इस वेरिएंट पर वैक्सीन कितनी प्रभावी है, इसकी जानकारी कब मिलेगी और तीसरी लहर में इसे नियंत्रित करने का क्या प्लान है। आपको बता दें कि हाल ही में कोविड पर श्वेत पत्र जारी करते हुए राहुल ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर केंद्र सरकार को चेताया था। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस ने दुनिया के कई देशों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के सबसे खतरनाक वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर आगाह किया है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि अगर मौजूदा चलन जारी रहता है तो कोरोना की सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला वेरिएंट डेल्टा दूसरे वेरिएंट के मुकाबले हावी होने की आशंका है। भारत में भी डेल्टा प्लस के अब तक 40 केस सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा 21 मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में डेल्टा प्लस वेरिएंट से एक मरीज की मौत हो गई है। और अब हम आपको बताते हैं कि कोरोना का वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या है।
वायरस में म्यूटेशन होने पर वो काफ़ी खतरनाक हो सकता है और खतरनाक वेरिएंट ही वेरिएंट ऑफ कंसर्न होता है। ये वेरिएंट कम समय में ज़्यादा लोगों को संक्रमित करता है और गंभीर संक्रमण फैलाता है। कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न होता क्या है। वायरस जब अपना रूप बदलता है, यानी जब उसमें म्यूटेशन होता है, तो कुछ वेरिएंट ऐसे होते हैं जो खतरनाक होते हैं और यही वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहे जाते हैं। वायरस का ऐसा रूप कम समय में ज्यादा लोगों को संक्रमित करता है। ऐसा वेरिएंट गंभीर संक्रमण फैलाता है, जैसे फेफड़ों पर अटैक या ऑक्सीजन का कम होना, जिसकी वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है और डेथ भी ज्यादा होती है। कई बार ऐसे वेरिएंट में इम्यून एस्केप मैकेनिज्म भी देखा जाता है, यानी ऐसे वेरिएंट पर वैक्सीन या दवाइयों का असर कम हो जाता है, जिसके कारण दोबारा इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ता है। साथ ही ऐसे वेरिएंट का टेस्ट में पता नहीं चलता, तब टेस्टिंग टेक्नोलॉजी में बदलाव की जरूरत होती है। जैसे आरटीपीसीआर में वायरस के वेरिएंट का पता नहीं चल सकता, इसलिए जीनोम सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है। अगर हम इस डेल्टा प्लस की बात करें तो अभी हमारे पास केसेस कम है, लेकिन क्योंकि ये डेल्टा लीनिएज से है, डेल्टा वायरस से ही डेवलप किया है, इसलिए लोगों को ये चिंता रहती है कि अगर इसके केसेस अब बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि ये ज़्यादा इन्फेक्शियस हो सकता है कि ये मोर्टेलिटी भी ज़्यादा करे, हॉस्पिटलाइजेशन भी ज़्यादा करें। इसलिए अभी सतर्क रहना ज़्यादा ज़रूरी है, रादर देन कि हम वेट करें कि जब ये ज़्यादा फैलेगा तभी हम कुछ एक्शन ले। इसलिए गवर्नमेंट ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है। अभी हमें डेटा और चाहिए कि ये एग्जैक्टली कितना ज़्यादा कंसर्न का इशू है, लेकिन ये बेहतर रहेगा कि हम सतर्क रहें, जहाँ जहाँ पर भी ये पाया जा रहा है वहाँ पे टेस्टिंग ज़्यादा करें, और अगर वहाँ पे लगता है कि ये केसेस एकदम बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी, लॉकडाउन स्ट्रैटेजी जो है शुरू में ही करें, जिससे हम इसको जल्दी से कंट्रोल कर पाएं।